हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गोवाज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपका उदयपुर संभाग। तो उदयपुर संभाग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जोधपुर संभाग और बीकानेर जो आपका संभाग है उसको हमने बहुत अच्छे से दोस्तों, चाहे आपका भौगोलिक, ऐतिहासिक या सांस्कृतिक कोई भी दोस्तों परिदृश्य हो, जिसको हम बहुत अच्छे से एक एक चीज़ को दोस्तों, आपका व्यक्तित्व, आपका मेले, आपका त्योहार, जो कुछ भी है दोस्तों, एक जिले से संबंधित जो भी टॉपिक जो भी पॉइंट बनते हैं सबको एक साथ हमने उसमें क्लियर किया था, है ना। तो उदयपुर दोस्तों जैसलमेर की थोड़ी क्लास, जैसलमेर जिला अच्छे जिले हैं और जैसे उदयपुर भी दोस्तों अच्छा जिला है। अच्छे का मतलब ये है कि इसकी भी क्लास थोड़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि दोस्तों उदयपुर आपको पता है, उदयपुर हुआ आपका, जोधपुर है, जयपुर है और जैसलमेर है। ये कुछ जिले ऐसे हैं दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें अपने आप में दोस्तों बहुत अच्छा नाम है और इनमें दोस्तों बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है ना। तो उसके चलते दोस्तों में थोड़ा क्लास भी दो चार क्लास एक्स्ट्रा हो जा सकती हैं, जैसे इसका क्लास दो तीन चार क्लास हो सकती हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं उदयपुर संभाग के बारे में। और उदयपुर संभाग से सब पहले हमने दोस्तों बीकानेर संभाग और आपका क्या जोधपुर संभाग के बारे में बात की थी। ठीक है, तो चलो आज चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं उदयपुर संभाग की। और उदयपुर संभाग को समझने पहले एक बार हम संभाग की व्यवस्था को समझते हैं। हालांकि मैंने एक बार बीकानेर संभाग कराया था, तो जब मैंने समझाया था पूरा ही बीकानेर संभाग को दोस्तों करने से पहले हमने संभाग की व्यवस्था ही समझी थी कि संभाग की व्यवस्था कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों, एक जल्दी बात, जल्दी जल्दी। और बात करें दोस्तों हम क्या, आपका संभागीय व्यवस्था है ना। और संभागीय व्यवस्था दोस्तों आपके राजस्थान की, है ना। तो संभागीय व्यवस्था के बारे में बात करते हैं हम। और संभागीय व्यवस्था की अगर बात की जाए दोस्तों, संभागीय व्यवस्था अपनी शुरुआत हुई थी 1949 से। हम डेट देखेंगे, देखो, है ना, इसमें डेट देखनी है। एक तो देखनी है आपको कौन सी, 1949, है ना। कौन सी देखनी है, 1949। उसके बाद देखनी है 1962। उसके बाद देखनी है 1987। उसके बाद देखना है आपको 7 अगस्त 2023। उसके बाद देखनी है 29 दिसंबर, कौन सी, 29 दिसंबर 2024। ठीक है, इन डेट्स के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। ये आपकी जो डेट्स लिखी हैं बस इनसे ही दोस्तों क्या आपका पूरा ही संभाग व्यवस्था का संबंध है। ठीक है, तो देखो, इसको मैं बीकानेर संभाग जब किया था ना, अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी तो आप अच्छे देखना, मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझा रखा है इस सब चीज़ को। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। और इसमें देखते हैं दोस्तों हम संभाग व्यवस्था में। तो 1949 की बात थी, है ना। कब की बात थी, 1949 की। और 1949 दोस्तों आपके सीएम थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे, हीरालाल शास्त्री। तो हीरालाल शास्त्री कौन थे दोस्तों, हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के द्वारा दोस्तों 1949 में संभागीय व्यवस्था को शुरू किया गया, है ना। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ क्या, सीधा शुरू किया गया। क्या किया, शुरू किया, किसने शुरू किया, हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है, फिर दूसरी अगर बात करें दोस्तों हम, हीरालाल शास्त्री ने शुरू कर दिया। और शुरुआत को करते समय दोस्तों कितने संभाग थे, 5 संभाग थे। कितने संभाग थे, 5 संभाग। जब उन्होंने 5 संभाग बनाए, कितने, 5 संभाग। और 5 संभाग की दोस्तों बात करें तो 5 संभाग कौन से थे, मैंने आपको बताया था, JJBUK। क्या आपको बताया था, JJBUK। अब JJBUK क्या है दोस्तों, तो JJBUK की बात करें तो जे से क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, जैसलमेर। जे से क्या था, जैसलमेर। जयपुर कर सकते हो आप, क्या दोस्तों, जैसलमेर नहीं था, जयपुर। उसके बाद जोधपुर। और उसके बाद बीकानेर, है ना। फिर बात करें तो कौन सा था आपका, उदयपुर। और नेक्स्ट बात करें दोस्तों कौन सा था, कोटा। तो दोस्तों जब 1949 ईस्वी में दोस्तों, जब 1949 में हीरालाल शास्त्री द्वारा संभाग व्यवस्था को शुरू किया गया था, तो उस समय दोस्तों आपके 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे, तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। क्वेश्चन आ जाता है कि संभाग व्यवस्था शुरुआत होने के समय दोस्तों निम्न में से कौन सा संभाग था या कौन सा संभाग नहीं था, है ना। तो इस तरीके से तो आप ध्यान रखना, ये 5 संभाग थे। दूसरी बात करें दोस्तों 1962 की, और 1962 में आए दोस्तों मोहनलाल सुखाड़िया। कौन आए, मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, मोहनलाल सुखाड़िया। और मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा दोस्तों हम बात करें तो मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा इसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित, है ना। इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। ठीक है, फिर बात करें दोस्तों, बंद कर दिया गया। उसके बाद 1987 की बात थी। 1987 में आए थे आपके हरदेव, कौन से, हरदेव जोशी। कौन आए, हरदेव जोशी। और हरदेव जोशी की दोस्तों जोश जोश में उन्होंने क्या कर दिया, फिर से शुरू कर दी, पुनः प्रारंभ।
क्या किया गया, पुनः प्रारंभ की, है ना, पुनः प्रारंभ कर दिया। किसने कर दिया, तो आपको ध्यान रखना हरदेव जोशी के द्वारा, ठीक है, हरदेव जोशी के द्वारा पुनः प्रारंभ कर दिया गया। फिर नेक्स्ट बात करें तो 7 अगस्त, तो हरदेव जोशी को समय दोस्तों आपका प्रारंभ ही नहीं किया गया, बल्कि आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, प्रारंभ ही नहीं बल्कि एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि प्रारंभ के बाद दोस्तों उन्होंने एक छठवां संभाग, और छठवां संभाग की बात करें तो छठवां संभाग इन्होंने बना दिया था कौन सा, छठवां संभाग बनाया था आपका अजमेर। कौन सा बना था, अजमेर संभाग, है ना। और यही बात कर लो दोस्तों 7वां संभाग, और 7वां संभाग दोस्तों बना था आपका कौन सा, भरतपुर। और ये को दोस्तों सरकार किसकी थी, तो आपको बता दूं मैं, वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन सी दोस्तों, वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे जी के द्वारा दोस्तों, श्रीमती वसुंधरा राजे, है ना, तो वसुंधरा राजे जी के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, 7वां संभाग भरतपुर को बना दिया गया, है ना। कौन सा संभाग बना 7वां, भरतपुर संभाग दोस्तों, कौन, 7वां संभाग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों बात करें हम 7 अगस्त, 7 अगस्त की अगर बात करें 7 अगस्त 2023 को, तो 7 अगस्त 2023 में दोस्तों आपको सरकार थी आपकी कौन, अशोक गहलोत सरकार। कौन थी, अशोक गहलोत सरकार। अशोक गहलोत सरकार। और अशोक गहलोत सरकार के द्वारा किया गया दोस्तों कि 3 नए संभाग बनाए गए। कौन से, 3 नए संभाग, 3 नए संभाग बनाए गए, ठीक है, 3 नए संभाग बनाए गए। और 3 नए संभाग के द्वारा बना करके इन्होंने टोटल कितने संभाग हो गए थे, 10 संभाग, है ना। 3 नए संभाग दोस्तों किसके द्वारा बनाए गए, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली। कौन दोस्तों, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली। बांसवाड़ा, अगर 3 नए संभागों की बात करें तो 3 नए संभाग कौन से थे, तो 3 नए संभागों की अगर हम बात करते हैं तो बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, ठीक है। बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, इनके द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए थे। अब यहाँ पर जाकर कुल संभाग कितने हो गए थे, तो कुल संभाग हो गए थे दोस्तों, आपको ध्यान रखना 10। कुल संभाग कितने थे, 10, ठीक है। कुल संभागों की संख्या कितनी हो गई थी, 10 हो गई थी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें अगर 29 दिसंबर 2014 की, 29 दिसंबर 2014 दोस्तों सरकार थी भजनलाल सरकार। और भजनलाल सरकार द्वारा के ललित प्रमाण दोस्तों क्या बताई कमेटी, और उस कमेटी में दोस्तों सम्मति में दोस्तों कहा गया कि इन जिलों का क्या दोस्तों क्या किया जाए, निरीक्षण किया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये 3 संभाग ही नहीं बल्कि यहाँ पर 50 जिले भी हो गए थे, है ना। क्या हो गए थे, 50 जिले। कितने जिले कर दिए थे, 50 जिले कर दिए थे, है ना। 3 संभाग और 50 जिले, तो नए जिले जिन्होंने 17 नए जिले बनाए, कितने, 17 नए जिलों के साथ, 17 नए जिलों के साथ, ठीक है। 17 नए जिलों के साथ कितने सब जिले हो गए थे, 50 जिले। अब दोस्तों 50 जिले हो गए तो भजनलाल सरकार को लगा कि कुछ जिले ज्यादा हैं, तो उन्होंने क्या एक ललित समिति बिठाई, और समिति के द्वारा उन्होंने कहा कि इनके बाद क्या किया जाए, राजस्थान के सभी जिलों का निरीक्षण किया जाए। और सभी जिलों का निरीक्षण करने के बाद दोस्तों आपका 29 दिसंबर 2024 को एक अधिसूचना निकली, और अधिसूचना दोस्तों कहा गया कि अब राजस्थान के कितने जिले होंगे, और यहाँ पर सरकार किसकी, तो पहले ध्यान रखो सरकार थी किसकी, भजनलाल, भजनलाल सरकार, ठीक है। भजनलाल सरकार के द्वारा क्या किया, एक कमेटी के द्वारा जिसमें कितने जिले हो गए थे आपके, तो जिलों की संख्या, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों आपका भजनलाल सरकार के द्वारा 3 नए वनों जिलों को समाप्त किया गया, 3 नए वने संभागों को समाप्त किया गया, नए संभाग व 9 जिलों को समाप्त किया गया, 9 जिलों को समाप्त किया गया, ठीक है। 9 जिलों को समाप्त किया गया। 9 जिलों को समाप्त करने के बाद तो 3 संभाग तो आपको बता दूं, फिर आपको भजनलाल सरकार के समय कितने संभाग रह गए, तो यहाँ पर दोस्तों संभागों की संख्या कितनी हो गई थी, संभाग हो गए थे आपको ध्यान रखना कितने, आपके साथ जो पुराने थे वही, है ना, पुराने। और बात करें जिले, और जिलों की संख्या कितनी हो गई थी, 41, कितनी हो गई थी, 41 जिले, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भजनलाल सरकार की व्यवस्था कब किया गया ये, 29 दिसंबर, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है। तो क्या आपको 1949, 1962, 1987, 7 अगस्त 2023 और आपका 29 दिसंबर 2024, है ना।
तो ये सभी डेट्स आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर दोस्तों क्या 8 संभाग रह गए थे जो थे, है ना। खेड़तल तेजारा है, कोटपुतली आपका क्या है, बहरोड है, आपका डीग है, डीग एक नया संभाग दोस्तों जिला बन गया था, है ना। और आपका सलुम्बर है जो उदयपुर से अलग होकर के बना, अजमेर से दोस्तों ब्यावर होकर के बना, डीडवाना कुचामन नागौर से अलग होकर के बना, फलौदी दोस्तों जोधपुर से अलग होकर के बना, है ना। तो ये दोस्तों क्या जिले कुछ अलग होकर के बने गए थे, तो इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दोस्तों कितने 8 जिले दोस्तों इनमें रखा गया था यथावत, और 9 जिलों को दोस्तों क्या समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ऐसे इस करके दोस्तों कुल जिलों की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई थी, 41। एक अब प्रेजेंट में दोस्तों वर्तमान में, है ना। तो आपको ये रखना कि वर्तमान में क्या है, वर्तमान स्थिति, है ना। और वर्तमान अगर स्थिति की हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में आप देखोगे तो 7 संभाग, है ना। और आपके क्या है 41 जिले हैं। तो ये तो दोस्तों क्या थी संभाग व्यवस्था, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों नेक्स्ट, ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों हम संभाग व्यवस्था ये थी, तो नए जिले दोस्तों कौन से थे, 8, है ना। तो 8 नए जिले, 8 नए जिले, है ना। तो 8 नए जिलों की अगर बात करें तो 8 नए जिलों को हम देखें तो यहाँ से ले लो, इधर की साइड से आप जाओगे क्या डीग, है ना। इधर की साइड पूर्व से जाओगे तो डीग, डीग के बाद क्या आएगा आपका खेरतल तेजारा, खेरतल तेजारा अलवर से अलग होकर के, है ना। जयपुर से अलग होकर क्या बना था, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड, ठीक है। फिर बात करें दोस्तों हम, आपका आ जाता है कौन सा, बालोतरा, आपका आ जाता है फरौदी, बीच में जाएंगे तो आएगा कौन, ब्यावर, ब्यावर नहीं है अभी, बीच में जाने पर कौन जाएगा, डीडवाना कुचावन, डीडवाना कुचामन, और आपका कौन सा है, सलूम्बर और ब्यावर, है ना। तो देखोगे आप कितने जिले हैं ये, तो आप गिनो करोगे, काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जिले हैं दोस्तों, 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, तो 8 जिले दोस्तों, कौन से नए जिले। अब अगर इनको हम एक बार देख लें क्या दोस्तों मैप पर, है ना। तो मैप के देखने के लिए अब हम चलते हैं आपका न्यू मैप, राजस्थान न्यू मैप, है ना। और राजस्थान न्यू मैप में दोस्तों हम 2 मैप लेंगे, एक तो लेंगे ब्लैंक, तो ये लेते हैं, कि हमें क्या पता चलेगा कौन से है ना, किस तरीके से भरने हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया आपका, और एक लेते हैं आपका राजस्थान का पुराना मैप, राजस्थान का पुराना मैप। काली जिलों वाला, है ना।
ठीक है, ये आपका राजस्थान का पुराना मैप। ये दो मैप हैं। एक मिनट। ये लेते हैं ना आपने, तो एक बार चलो देखते हैं इनको, समझते हैं इसे। तो ये जिलों में दोस्तों समझना क्या है, देखो हमें तो पहले तो ये समझना है कि हमने बीकानेर संभाग किया, तो पहले बीकानेर संभाग वाले जिलों को पढ़ते हैं। ठीक है, कौन सा, बीकानेर संभाग में। और बीकानेर संभाग दोस्तों हम जिलों को कैसे किया था हमने, तो आपको पता होगा। तो हमने ना इसको किस तरीके से समझा था, मैंने कहा था आपको कैसे याद रखना है। आपको दो चीज बताई थी मैंने आपको, जी एच, क्या दोस्तों, जी एच और बी सी, क्या बताया था, जी एच और बी सी, है ना। तो ये जो दो जिले तो इस तरीके से याद होंगे आपको, कौन सा करके, जी एच और बी सी। अब इनको थोड़ा एक बार क्या है भर लेते हैं, है ना। तो आप देखोगे कौन से जिले दोस्तों, है ना। देखते हैं जी एच और बी सी को, तो आपको ये देखेगा दोस्तों पूरा ही, है ना। और ये जिला कौन सा है दोस्तों, आपको देखेगा पूरा जी एच बी सी, कौन सा है, जी एच बी सी। और दूसरी बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें आपका, तो आपको ये जो आपको दिख रहा है इसमें दोस्तों, इसमें कौन कौन से जिले हैं तो इनको एक बार देख लेते हैं। और इसमें देखोगे दोस्तों, तो आपको ये दोस्तों जिला है ना, ये वाला कौन सा है, ये तो कौन सा है, डी, है ना। और ये दोस्तों कौन सा है, खेरतल तेजारा, खेरतल तेजारा। फिर बात करें दोस्तों हम आपका क्या, कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड। और इसकी बात करें तो आपको ये आपको दिखेगा यहाँ पे। और इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, सलुम्बर, सलुम्बर। और ये आपका कौन सा है ना। आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोस्तों कौन सा है, फलौदी, फलौदी जोधपुर से लगे होगा ना। ये दोस्तों कौन सा है, बालोतरा, कौन सा है, बालोतरा, है ना। अब आपके कौन से रह गए, दो जिले। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, जो पतंगा आकार है ना, तो ये वाला जो जिला है, ये तो दोस्तों कौन सा है, ब्यावर, अजमेर से होकर अलग बना है ना। और ये जो है ना, ये कौन सा है, डीडवाना कुचामन, डीडवाना कुचामन। पहले ही भरवाए थे ना विकास संभाग में, आपको अच्छे से है ना याद होगा। तो अब ये देखोगे ये वाले जिले तो ये हो गए। अब दूसरा हमने बात की थी दूसरे संभाग की, और दूसरे संभाग हमने किस किस जिले की बात की थी, तो आपका दूसरा संभाग आपको मैंने बताया था, आपका दूसरा संभाग, और दूसरे संभाग को आपको याद रखना है। इस तरीके से आप जाओगे तो ये आपको क्या आएगा, पूरा ही दूसरा संभाग आएगा, है ना। इस तरीके से आप देखोगे इसे, संभाग पूरा है ना। अब आपको मैंने इसमें बताया था, देखो ये जिला जो कौन सा था, ये जो था जैसलमेर, कौन सा था, जैसलमेर था। दूसरी की बात करें दोस्तों हम, जैसलमेर। और इसको हमने क्या कहा था, ये दोस्तों का बाल उतरा था, तो ये किससे अलग होकर बना था, बाड़मेर से। ये जिला कौन सा हो गया, बाड़मेर, है ना। ये जो किससे अलग होकर बना, फलौदी, तो ये कौन सा हो गया, जोधपुर।
कौन सा हो गया, जोधपुर। फिर इसकी बात करें दोस्तों तो ये कौन सा था, है ना, मैंने कहा था कि जैसे ही जोधा क्या दोस्तों फल खा के, है ना, ये कौन सा था, फलौदी था। कौन सा था, फलौदी। तो फल खा के जैसे ही फल खा के जोधा क्या होता है, बाढ़ में कूदता है ना, तो बाल बाल बना करके क्या होता है, ये बाल उतरा था, बाल बना के बाढ़ में कूदता है तो उसका क्या फंस जाता है, सिर। क्या फंस जाता है, सिर। है ना, तो ये ध्यान रखना, क्या फंस जाता है, उसका सिर फंस जाता है। तो इसमें हमने देखे थे दोस्तों क्या आपका सिर फंस जाता है, तो जोधपुर में इसमें क्या फरौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और क्या बाल उतरा। ये आपके कौन कौन सी जिले हो गए, ठीक है, ये देखा था हमने। बाढ़ में कूदता है तो उसका फंस जाता है सिर, क्या फंस जाता है, सिर फंस जाता है, क्या फंस जाता है, सिर फंस जाता है ना, क्या फंस जाता है, सिर। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, सिर फंस जाता है उसका, क्या फंस जाता है, सिर। तो ये कौन सा होगा, सुरई, है ना, सिर फंस जाता है, क्या फंस जाता है, सिर फंस जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सिर किस में फंस जाता है ना, क्या फंस जाता है दोस्तों, सिर। जालौर और सिरोही। और ये किसका दोस्तों, वो क्या नहीं आ पाता है, पाली पे नहीं आ पाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, तो पाली पे नहीं आता तो पाली। अब इसको हम ऐसे ही कलर करेंगे दूसरा इसमें दोस्तों, है ना। तो ये पूरा संभाग कौन सा हो जाएगा आपका, जोधपुर संभाग। कौन सा हो जाएगा, जोधपुर संभाग। अब हम बात कर किसे रहे हैं, अब अपना नेक्स्ट आपका जो है टॉपिक, है ना, आपका आज का जो टॉपिक है जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो, वो है दोस्तों आपका क्या, उदयपुर संभाग। कौन सा है, उदयपुर संभाग है। और उदयपुर संभाग दोस्तों अगर हम बात करें तो उदयपुर संभाग उदयपुर है और सलम्बर है, क्या, उदयपुर और सलम्बर। अब देखो एक एक से चलो, है ना, एक एक से चलते हैं। तो अब आप देखोगे दोस्तों क्या, है ना, अब देखो उदयपुर और दोस्तों सलम्बर। अब ये सलम्बर तो हमने यहाँ पे लिख रखा है। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों, उदयपुर। क्या चाहिए, उदयपुर चाहिए, क्या चाहिए, उदयपुर, है ना, क्या चाहिए, उदयपुर। अब देखो ये सलम्बर है तो ये उदयपुर से लागू होकर बना है, तो ये वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका, उदयपुर। कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, ठीक है। उदयपुर से अलग होकर सलूमर बनाए तो दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। अब आपको बताऊं, ये उदयपुर हो गया तो इसके ऊपर दोस्तों क्या होगा, राज और उदय नाम के दो व्यक्ति, तो ये कौन सा हो जाएगा, राजसमंद। कौन सा होगा, राजसमंद होगा, ठीक है। तो उदयपुर दोस्तों क्या, राज उदयपुर सलग दोस्तों किसका फंस गया, उदय का। जैसे ही क्या कहते हैं, जोधा दोस्तों फल खा के दोस्तों क्या करता है, बाल बना करके, जैसे ही फल खा के जोधा बन के बाल बना कर बाढ़ में कूदता है, उसका जाल में फंस जाता है सिर, है ना, वो पाले पर नहीं आ पाता है। और पाले पर नहीं, क्यों कूदा, क्यों था दोस्तों, राज करना चाहता था, राजसमंद। अब दोस्तों क्या, उदय, और उदय के दोस्तों क्या, सलू, है ना। तो सल्लू और उदय नाम के दो व्यक्ति और उसके क्या दोस्तों मित्र थे। अब पता है कि अगर वो बाढ़ में कूदेगा तो अकेला तो कूदेगा नहीं, है ना, अकेला तो कूदेगा नहीं, अकेला नहीं कूदेगा दोस्तों, किसी न किसी को साथ लेकर कूदेगा। क्या है दोस्तों, किसी न किसी को साथ लेके कूदेगा। और साथ लेके जैसे कूदा तो किसको दोस्तों, साथ कौन गया उसके, उदय और सल्लू, है ना, कौन गए दोनों, उदय और सल्लू। उदय और सल्लू, है ना, दोनों ध्यान रखना, उदयपुर वो क्या, राजसमंद, उदय और सल्लू दोनों गए। अब दोनों दोस्तों जैसे ही गए, है ना, अब जैसे ही दोस्तों क्या है, दोनों गए, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फिर दूसरा अपना क्या था, चित्तौड़गढ़, है ना, क्या था, चित्तौड़गढ़। और आपका क्या है, चित्तौड़गढ़, है ना। तो अब जैसे ही वो दोस्तों क्या बाढ़ में गए तो उसका दोस्तों क्या है, चिंता बढ़ गई, क्या बढ़ गई, चिंता, क्या बढ़ गई, चिंता बढ़ गई। और चिंता कैसे बढ़ेगी दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है, चित्तौड़गढ़, है ना, चिंता बढ़ गई, क्या बढ़ गई चिंता बढ़ गई। और चिंता कैसे बढ़ेगी दोस्तों, कि आपको ध्यान क्या रखना है कि चिंता यूं बढ़ी कि इसमें हुआ क्या दोस्तों, कि इसका सिर फंस गया ना, तो सिर फंसने से इसको क्या दोस्तों, इसकी चिंता बढ़ गई, है ना, क्या बढ़ गई, चिंता। है ना, क्या बढ़ गई, चिंता। तो ये दोस्तों चिंता जैसे बढ़ी उसकी, तो वो क्या किया दोस्तों,
तो आपको ध्यान रखना है कि, है ना, क्या बढ़ेगी, उसकी चिंता बढ़ेगी। तो ये क्या हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। अब जैसे ही दोस्तों उड़ा तो आपको पता है सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है यहाँ पे, डूंगरपुर। कौन सा है, डूंगरपुर, है ना। और ये कौन सा हो जाएगा आपको, सॉरी, दक्षिणी कौन सा है, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। ये कौन सा हो जाएगा, डूंगरपुर, है ना। और ये कौन सा हो जाएगा फिर, प्रतापगढ़। क्या, प्रतापगढ़। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि ये जो पूरा है ना, ये पूरा कौन सा संभाग है। तो ये इस पूरे संभाग को अगर आप देखोगे इस तरीके से, तो ये पूरा संभाग आपको कौन सा देखेगा, ये जो संभाग आएगा, ये संभाग कौन सा होगा दोस्तों आपका, पूरा ही संभाग जो होगा वो कौन सा संभाग होगा, है ना। तो ये आपको जो संभाग देखेगा ना, ये संभाग कौन सा होगा, पूरा संभाग आपका कौन सा संभाग होगा, उदयपुर संभाग। कौन सा है, उदयपुर संभाग, है ना। तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं, है ना। तो ये जो संभाग है ये कौन सा है, उदयपुर संभाग, है ना, ये संभाग। और एक ये पूरा ये लाल वाला संभाग, और एक ये वाला संभाग, है ना। तो ये तीनों संभागों को आप देखना है। तो आगे बात करें हम इसके बारे में, तो ये कौन सा हो गया आपका, उदयपुर संभाग, है ना। और बात करें इसकी, तो ये वाला कौन सा हो गया आपका, जोधपुर संभाग। ठीक है। और अगर बात करें इसकी, तो ये वाला कौन सा होगा आपका, बीकानेर संभाग। कौन सा है, बीकानेर संभाग। ठीक है। तो आपने इसमें देखा ये कौन से संभाग हुए। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ये जो ना, ये क्या था, ये है ब्यावर। ब्यावर है, बैरो ऐसे आ रहा है। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको इसमें आप क्या है दोस्तों, संभाग होगा, इसमें कौन कौन से आते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपको देख रहा है आपने यहाँ पे, कि अब इसमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि ये आपका कौन सा, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, है ना। और इसको हमने कैसे याद किया, एक एक को मैप से भर रहे हैं। आप देखो हमने कितने जिले भर लिए, है ना, कितने जिले भरे। तो आपको देखोगे आप इसमें, तो फरौदी वाले दोस्तों, इसमें जोधपुर वाले कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 तो कितने थे आपके जोधपुर वाले में, कितने थे, 8, है ना, 8। फिर हम बात करें दोस्तों, 8 ये जो आपके क्या नए जिले थे, है ना, 8 तो ये हो गए। अब इसमें क्या दोस्तों कितने हो गए, 4 ये हो गए। ठीक है। और इसमें कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और 7 कौन से में आ रहे हैं, उदयपुर वाले संभाग में कितने आ रहे हैं, 7, है ना। तो 8 7 15, 15 और 4 19, 19। अब देखो 19 के बाद भी आपके जिले भर चुके हैं, 20 21 22 और 23, मतलब 23 जिलों को हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, 41 जिलों में से, है ना। 41 जिलों में से हम 23 जिलों को लिख चुके हैं, और 41 में दोस्तों हम 23 जिलों को कवर कर चुके हैं। अब देखोगे आप किसमें, है ना, कौन कौन सा है आपका। तो आप इसमें देख रहे हो दोस्तों, क्या जोधपुर संभाग में हमने देखा कितने जिले हैं, 8 जिले। बीकानेर संभाग में कितने जिले आए, 4 जिले। फिर हम देख रहे हैं दोस्तों आपका ये नए जिले जो बताए मैंने, जो बने हुए थे वो भरे हुए हैं, है ना। और ये दोस्तों डीडवाना, जिस तरीके अब इसमें जो आया था दोस्तों उदयपुर संभाग। अब इस जिले को हम, इस बारे में हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, उदयपुर संभाग के बारे में, ये हमें पढ़ना है ना, ये हमें पढ़ना है। और ये दोस्तों इस मैप का क्या था, इस मैप को मैं पहले बताना चाहता, जैसे ये आपको था ना पूरा जैसलमेर था, है ना। ये दोस्तों क्या पूरा फलौदी आता था, ये पहले पूरा ही फलौदी था, है ना। अब ये जो भी स्थान है ना, ये अब ये जो स्थान है, ये स्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कौन सा फलौदी है, कौन सा स्थान है ये, फलौदी है ये भी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले जो दोस्तों क्या पूरा था ये ना, ये फलौदी, ये था, ये था फलौदी। अब ये फलौदी से क्या अलग कर दिया गया ना, पूरा जोधपुर था, ये क्या था, पूरा जोधपुर था। जोधपुर में से दोस्तों लगभग लगभग यहाँ से रेखा खींची गई है, देखो आपको दिख रहा होगा, है ना, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देखोगे। तो जोधपुर में दोस्तों ये बीच में रेखा लिखी है ना, तो इस रेखा को ना लगभग लगभग यहाँ से ये खींचा गया है। तो आपका ये तो कौन सा हो गया, फलौदी, है ना। और ये कौन सा हो गया आपका, जोधपुर, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इस तरीके से दोस्तों का बनाया गया है सभी को। अब आप देखोगे जैसे यहाँ पे, है ना, ये पूरा दोस्तों पहले दिख रहा हो ना, ये साइड से, ये इसके आकार ऊपर, ये जो पूरा था ना पहले, आप देखोगे दोस्तों कौन सा, इस वाले पूरे को देखोगे, है ना, ये जो पूरा था पहले, ये जो पूरा था ना पहले, पूरा क्या हुआ था, तो पूरा ये आपका भरतपुर हुआ करता था, है ना। आपको दिखेगा भरतपुर। अब भरतपुर में से दोस्तों अगर बात की है ना यहीं पे, अब इसमें से भी देखो एक रेखा खींची गई है ना, लगभग अलग इस चीज से यहाँ पे। तो अब इसको क्या बना दिया गया है, डीग, है ना। और ये दोस्तों अब क्या हो गया आपका, भरतपुर, इस तरीके से, है ना। अब आप दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, इसी तरीके से अगर हम बात करें आपकी ये वाला आप देखो कौन सा बना है नया। अब यहाँ पे देखो ये अलवर, है ना, ये अलवर था पहले, ये पूरा ही क्या था, अलवर था,
है ना, ये पूरा अलवर, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे तो ये पूरा अलवर हुआ करता था पहले, है ना। ये पूरा क्या हुआ करता था, अलवर। अब अलवर को दोस्तों दो भागों में काट दिया। तो आपको पहले से रेखा कहाँ से खींची गई आप देखोगे आप, है ना। तो आपको इसमें दिख रहा होगा, पहले तो ये ऐसे आई है ना। इसको ऐसे आया है और फिर इसमें से भी दोस्तों दो किए गए हैं। तो इसमें से ऐसे करके दोस्तों दो जिले बनाए गए हैं, और दो जिले कौन कौन से हुए, तो आपको ध्यान रखना, एक कौन सा हो गया आपको खेरदल तैयार, और एक कौन सा कठपुतली। फिर ऐसे ही दोस्तों अगर इसको बात करें ब्यावर की, ब्यावर दोस्तों पहले क्या अजमेर में आता था ना, क्या पे आता था, अजमेर में। अजमेर कहाँ है दोस्तों, आप देखोगे इसमें, तो ये आपका क्या है, पूरा ही पतंग आकार में दोस्तों ये अजमेर है ना। और इसमें से दोस्तों अलग करके यहाँ से थोड़ा सा इस रेखो का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ से खींच के ये क्या बना दिया है आपका, ब्यावर बना दिया है। क्या बना दिया है, ब्यावर। तो इस तरीके से दोस्तों क्या अलग किए गए हैं जिले। ठीक है, ये आपको मैं जो बताना चाहता था मैं इन दोनों मैप के जरिए से, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें दोस्तों हम नेक्स्ट अपनी जो क्लास है आज की, है ना। तो अब बात करते हैं दोस्तों हम अपना चलते हैं क्या, उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग में दोस्तों अगर हम बात करें, तो उदयपुर संभाग में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ये, है ना। तो जिले की बात कर ली हमने, कितने जिले आते हैं इसमें, आपको एक दो तीन चार पाँच छः और सात, कितने जिले आते हैं, सात जिले। कितने जाएंगे, सात जिले आते हैं, पहली बात, है ना। उदयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं, सात जिले। उदयपुर जिले को अगर देखें तो इसकी दोस्तों स्थापना की थी 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा। इसके द्वारा की गई थी 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब बात करें दोस्तों हम उपनाम, उदयपुर जिले के उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है महलों की नगरी, या हम बोल सकते हैं सिटी ऑफ लेक। दोस्तों महलों की नगरी कहा जाता है ना, महलों की नगरी। और दूसरा होता है आपका क्या, महलों की नगरी, दूसरा आपका क्या, झीलों की नगरी। और झीलों की नगरी कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ वेल्स, लेक, सिटी ऑफ लेक्स, है ना। लेक माने क्या होता है ना। लेक माने क्या होता है आपको पता है, लेक माने होता है झील, LAKE, है ना। और तो इसलिए दोस्तों क्या कहा जाता है, लेक, शहर, नगरी। तो ले मतलब सिटी मतलब शहर, और शहरों की नगरी दोस्तों को, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है आपको, उदयपुर को, तो लेक, सिटी ऑफ लेक्स। उसके बात करें पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस भी किसे कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, किसको, उदयपुर जिले को। दूसरा बात है जिंक सिटी, जिंक सिटी दोस्तों क्या क्या, अगर जिंक अगर जो दोस्तों मिलती है ना, तो सर्वाधिक यही मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जिंक सिटी कहा जाता है। व्हाइट, है ना, व्हाइट दोस्तों, व्हाइट सिटी भी कहा जाता है इसे। और दूसरा अगर बात करें दोस्तों, इसको एक और अन्य नाम आप ध्यान रखो, तो इसको कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का कश्मीर, है ना। राजस्थान का अगर कश्मीर पूछा जाए तो राजस्थान का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान का कश्मीर किसको कहा जाता है, उदयपुर संभाग के कहा जाता है राजस्थान का कश्मीर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सिटी ऑफ बेल्स, सिटी ऑफ लेक, सॉरी, है ना, सिटी ऑफ बेल्स, घंटियों का शहर नहीं, सिटी ऑफ लेक्स मतलब झीलों का शहर कहा जाता है। झीलों का शहर दोस्तों कौन है, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। और सिटी ऑफ लेक्स दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, उदयपुर, उदयपुर जिले को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है, जिंक सिटी कहा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करें दोस्तों महाराणा उदय सिंह के, दोस्तों महाराणा उदय सिंह मेवाड़ के दोस्तों क्या हुआ करते थे, महाराणा, है ना, महाराणा उपाधि थी इनकी, क्या थी, उपाधि थी महाराणा की, है ना, उपाधि थी। तो महाराणा दोस्तों जोधपुर के जिला, जोधपुर जिले में बात करें तो महाराणा की क्या हुआ थी, राजा शासकों की उपाधि। ये क्या थी दोस्तों, शासकों की उपाधि, शासकों की उपाधि हुआ करती थी महाराणा। फिर चले दोस्तों नेक्स्ट ये हो गया। अब इसके देखो प्राचीन नाम, है ना, जितना आपको उपनाम इंपोर्टेंट है उससे ज्यादा दोस्तों आपको प्राचीन नाम इंपोर्टेंट है। तो प्राचीन नाम तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इसको दोस्तों कहा जाता है शिवी, मेवाड़, ये तो दोस्तों आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। मेवाड़, मेवाड़ के बाद दोस्तों हम जानते हैं ना मेवाड़ का इतिहास। तो मेवाड़ का इतिहास का मतलब हो गया उदयपुर जिले से जितने भी संबंधित जिले हैं ना उनका सभी का इतिहास, है ना। जैसे उदयपुर जिले मेवाड़ का जब इतिहास की बात कही तो उदयपुर मेवाड़ के इतिहास के संबंध ये नहीं कि उदयपुर मेवाड़ के इतिहास संबंध दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मेवाड़ संबंध हो गया क्या, उदयपुर जिला, क्या हो गया, उदयपुर जिला, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, ये दोस्तों किस संबंधित है, सभी उदयपुर उदयपुर संभाग से। और मेवाड़ की बात की जाए तो मेवाड़ मतलब उदयपुर, उदयपुर का इतिहास, है ना। शिवी, मेदपाट, मेदपाट, और दोस्तों इसको अन्य नाम क्या है, एक नाम क्या है, मेदपाट। और पड़ोसी राज्य की बात करें तो गुजरात, है ना। जैसे ही हम मैप देख रहे थे, आप ये देख रहे थे मैप, है ना, मैप में जैसे हमने इसको फिल किया था तो आपको इसमें दिखेगा कि इस साइड दोस्तों यहाँ पे देखें अगर हम बात करें, है ना, इधर की साइड, तो यहाँ की साइड दोस्तों यहाँ पे आता है गुजरात, क्या आता है, गुजरात आता है। इधर की साइड दोस्तों यहाँ आता है गुजरात, है ना, गुजरात आता है। और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है आपका पता है, MP होता है। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, इधर यूपी, है ना, यूपी होता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, इसका पड़ोसी राज्य बोला जाए ना, तो पड़ोसी राज्य उदयपुर का, है ना। ये दोस्तों लगभग लगभग इसको हम यहाँ ना लिख करके इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं, आप देख सकते हो। ये दोस्तों गुजरात है ना, ये गुजरात है यहाँ, तो ये गुजरात यहाँ पाया जाता है। इसलिए दोस्तों क्या कहा जाता है, इसका पड़ोसी राज्य क्या है, गुजरात है ना। एमपी इधर आता है, यूपी यहाँ पर दोस्तों क्या हरियाणा, यहाँ ऊपर क्या आता है, पंजाब, इस तरीके से आते हैं ना। तो ये देखना ध्यान रखना। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, आपका पड़ोसी राज्य इसका क्या है, गुजरात है। ये ध्यान रखना। प्राचीन नाम की बात की तो सिवी, मेवाड़, मेदपाट, है ना। और इसके उपनामों की बात की तो महलों की नगरी, झीलों की नगरी। और आपको ध्यान रखना है क्या दोस्तों, आपका पूर्व का वेनिस, जिंक सिटी और व्हाइट सिटी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगर हम इसके बारे में, तो इसका देखें क्या, भौगोलिक शब्दावली, है ना। भौगोलिक प्रदेश देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौगोलिक प्रदेश में। भौगोलिक प्रदेश दोस्तों काफी बड़ा है इसका, और आपका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तीनों ही दोस्तों प्रदेश आप देखोगे तो पूरा तीनों ही दोस्तों बहुत बड़े हैं। उनकी दोस्तों उदयपुर जिला लगभग आपका 6 से 7 दिन, 5 से 6 दिन कम से कम चलेगा, है ना। तो 5 से 6 क्लास होंगी, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसमें, तो प्रमुख शब्दावली दोस्तों अगर पहला ही बात करते हैं तो मगरा, क्या दोस्तों, मगरा। अब मगरा क्या होता है, तो मगरा को ध्यान रखना, उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग को दोस्तों, उदयपुर का जो उत्तर पश्चिम भाग है ना, उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग। उदयपुर का उत्तर पश्चिम भाग से मतलब क्या हो गया, है ना। जैसे ये उदयपुर है, उदयपुर का उत्तर पश्चिम, उत्तर ऊपर होता है, पश्चिम इधर होता है, तो उदयपुर का ये वाला जो भाग है ना, इस वाला ये जो इधर का साइड का भाग है, इसी दोस्तों क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्या कहा जाता है, मगरा, है ना। क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, उदयपुर का दक्षिण पश्चिम भाग क्या कहलाता है, मगरा कहलाता है ना। ये आपको ध्यान रखना है। क्या कहलाता है, मगरा। दूसरी बात करें दोस्तों हम भौराट का पठार। भौराट का पठार दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इससे दोस्तों क्वेश्चन आता है बार बार, है ना। 5 स्टार वाला क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आता है, तो भौराट का पठार दोस्तों ध्यान रखना है। राजसमंद, क्या दोस्तों, राजसमंद से उदयपुर में स्थित, राजसमंद और उदयपुर के बीच में स्थित दोस्तों जो पठार है, आपका किसी राजसमंद, राजसमंद से उदयपुर ये दोस्तों के बीच में स्थित दोस्तों, जिसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी है, 1225 मीटर है। कितनी है, 1225 मीटर है दोस्तों। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये, है ना। ये ध्यान रखना है। इसके बारे में अगर हम बात की जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, है ना। इसके बारे में बात करें तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, है ना। अगर बात की जाए तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार दोस्तों, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार ही दोस्तों कौन सा है, आपका बोराट का पठार, जो दोस्तों राजसमंद, है ना, राजसमंद से लेकर कहाँ है, उदयपुर तक, इसको दोस्तों क्या पाया जाता है, बोराट का पठार पाया जाता है। देखोगे आप तो, है ना। और तो ये आपको ध्यान रखना, एक तो जगह ध्यान रखनी, राजसमंद से उदयपुर के बीच का दोस्तों स्थिति ये जो है वो क्या कहलाती है, बोराट का पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उसकी ऊंचाई दोस्तों बात करें तो 1225। अगर आपको पता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्या हो जाती है चीजें, जैसे आपको पूछा जाए सबसे बड़ा, सबसे छोटी, सबसे पहला, है ना। और जैसे इसमें पूछ दे रखा है सबसे ऊंचा, सबसे नीचा, तो ये दोस्तों क्या पॉइंट, कुछ फैक्ट है दोस्तों सीधे सीधे हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको इसलिए इसका क्या रखना है, ये भी मीटर, इसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। फिर बात करें दोस्तों भौमट का पठार। और जैसे ही अगर हम भौमट के पठार की बात करते हैं, तो भौमट के पठार में दोस्तों आता है तो उदयपुर व डूंगरपुर, क्या दोस्तों, उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य स्थित है, क्या दोस्तों, उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य, है ना। उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य। अब आप जैसे मैप से देखोगे ना, मैप में जाओगे तो उदयपुर व डूंगरपुर, डूंगरपुर कहाँ है, ये रहा आपका, उदयपुर कहाँ है, ये रहा। तो उदयपुर और डूंगर के बीच में दोस्तों जो स्थित है वही क्या दोस्तों आपका ध्यान रखना है, उदयपुर और डूंगरपुर के बीच के इसका भाग दोस्तों क्या कहलाता है आपका, है ना। ये जो भाग है इसके देखो, यहाँ तो बीच में सरम्बर आ जाता है, ये जो इधर के दो बीच का है ना दोस्तों, ये दोनों क्या कहलाता है आपका, बोराट का पठार। बोराट और बोराट दोनों ही दोस्तों, दोनों अंतर समझना है, ठीक है। तो ये तो क्या है, बोराट का पठार, ये दोस्तों क्या है, भौमट का पठार, है ना। तो भौमट का पठार उदयपुर और डूंगरपुर के मध्य स्थित है। और जनजाति इसमें दोस्तों, है ना, जनजाति पाई जाती है मीणा, भील और डामोर। तो पूछा जाता है दोस्तों मीणा, भील, डामोर दोस्तों कहाँ जाती, जनजाति कौन कौन से पठार पाई जाती है, तो भौमट का पठार। और दोस्तों इसके दोस्तों कहते हैं जनजातीय बाहुल्य वाला क्षेत्र है दोस्तों, क्या, जनजातीय बाहुल्य वाला क्षेत्र, जनजातीय बाहुल्य वाला क्षेत्र, है ना। इसलिए मेवल कहलाता है, क्या कहलाता है, मेवल क्षेत्र कहलाता है। कौन सा क्षेत्र कहलाता है, मेवल। तो यहाँ पर दोस्तों क्या जनजाति अधिक पाई जाती है, बीड़ा, भील, डामोर दोस्तों जैसी जनजाति पाई जाती है। बाहुल्य मतलब उसका बहुतता है दोस्तों, यहाँ पे क्या अधिकता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, मेवल क्षेत्र कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना, क्या कहा जाता है, मेवल क्षेत्र कहा जाता है।
ठीक है। फिर बात करें गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी दोस्तों अगर आपको ध्यान रखना है कि गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती है, तो गोगुंदा की पहाड़ी पाई जाती है उदयपुर में। कहाँ पे पाई जाती है? उदयपुर में, है ना। और इसकी ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। ऊंचाई कितनी है आपकी इसकी? 840 मीटर। कितनी है? 840 मीटर, है ना ऊंचाई। अब बात करें दोस्तों गोगुंदा की पहाड़ी। गोगुंदा की पहाड़ी से दोस्तों आहड़ नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। कौन सी नदी? आयड़ नदी का उद्गम। अगर पूछा जाए ना कि आयरन नदी का दोस्तों उद्गम कहाँ से होता है, तो गोगुंदा की पहाड़ी से, है ना। तो गोगुंदा की पहाड़ी दोस्तों आयरन नदी का उद्गम होता है। जैसे आयरन नदी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? बेड़च नदी कहते हैं, ना। अगर हम अभी जब भी हम दोस्तों आपको पता है कि उदयपुर की जिले की आपकी नदी है, क्योंकि गोगुंदा की पहाड़ी का है उदयपुर में। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? उदयपुर से। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे और दोस्तों पढ़ेंगे अच्छे से, ना। तो आयरन नदी का दोस्तों नदियों की जब बात करेंगे तो आयरन नदी उसमें आएगी, है ना। काफी नदियों की बात करेंगे हम, सोम नदी, आयरन नदी है आपका, अनास नदी है। बहुत नदियों के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। तो आयरन नदी का उद्गम दोस्तों कहाँ होता है, इसके ध्यान रखना था। आयरन नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ी से, ठीक है। गोगुंदा की पहाड़ी से होता है और इसका दोस्तों उद्गम होता है। और गोगुंदा की पहाड़ी दोस्तों कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आपका। और दूसरी बात करें दोस्तों हम आपका जरगा। जरगा की बात करें दोस्तों, तो जरगा क्या है ना। जरगा एक क्या है दोस्तों, आपको पता है? जरगा राजस्थान की सबसे ऊंची, राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। चौथी सबसे ऊंची चोटी है ना। कौन सी दोस्तों? आपकी राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी जरगा। कौन सी है दोस्तों? जरगा। अब जरगा की अगर बात की जाए दोस्तों, हम जरगा के बारे में बात करें, तो राजस्थान की एक तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपकी ये जरगा, जिसकी ऊंचाई कितनी है? आपकी 1431 मीटर। और तीन चोटियों के बारे में दोस्तों हम पहले भी हम बात कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड, है ना। तो आपको पता है पहली तो कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर, है ना। दूसरी कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, शेर। और तीसरी कौन सी है आपकी? दिलवाड़ा। कौन सी है? दिलवाड़ा। कौन सी दोस्तों? दिलवाड़ा, है ना। अब आपको पता है ये दोस्तों जो तीनों चोटी है ना, ये तीनों ही कहाँ स्थित है? आपको ये भी ध्यान पता होना चाहिए। तो ये तीनों ही चोटी कहाँ स्थित है? आपकी सुरुई में। कहाँ पर स्थित है? सुरुई में स्थित है, तीनों की तीनों, है ना। तीनों ही चोटी आपको ध्यान रखना है सुरुई में। लेकिन ये आ जाती है कहाँ? उदयपुर में। बाकी पांचवी का चोटी की बात की जाए ना, तो पांचवी चोटी, पांचवी दोस्तों आपकी कौन सी है? अचलगढ़। अचलगढ़ भी दोस्तों कहाँ है? सुरुई में, है ना। अचलगढ़ चोटी कहाँ है? सुरुई में। अचलगढ़ के बाद आपको ध्यान रखना कौन सी आ जाती है? कुंभलगढ़ आ जाती है, रघुनाथगढ़ आ जाती है ना। उसके बाद पांचवी दोस्तों कुंभलगढ़, छठवीं दोस्तों कुंभलगढ़, सातवीं रघुनाथगढ़, इस तरीके से। तो इसकी दोस्तों मैंने आपको लंबाई पहले बताई थी, है ना। आपको पता होगा इसकी लंबाई, सॉरी ऊंचाई। गुरु शुक्र की ऊंचाई आपको पता होगा 1722 या 27 देखने को मिलेगी मीटर में, है ना। शेर की दोस्तों चौड़ाई 1597 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 1597 मीटर मिलेगी। इसकी बात करें तो 1442 मीटर मिलेगी। और इसकी आपको दे रखी है ना। और ये आपको दे रखी है कितनी? जगह की 431 मीटर। कितनी दे रखी है? 431 मीटर दे रखी है। कितनी? 431। और फिर बात आती है कि चढ़ की मिलेगी 1380 मीटर, है ना। तो इनकी ऊंचाइयां आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों क्या है? आपकी पांच चोटी है। उसके बाद नीचे आ जाता है क्या? आपका कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, है ना। इस तरीके से कुछ और भी चोटी आती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तो राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? जरगा, उदयपुर में स्थित है। ऊंचाई आपकी 1431 मीटर है। कितनी दोस्तों? 1431 मीटर है, ठीक है। और क्या है दोस्तों? 1431 मीटर है ना। क्या है दोस्तों? 1431 मीटर है। कौन सी दोस्तों बात कर रहे हैं हम? चोटी जरगा की। और तीन चोटी हमने ये देखी, और पांचवी चोटी कौन सी है? आपकी अचलगढ़ है ना। और मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों? मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी, मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी है ना। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी, मेवाड़ की सबसे ऊंची चोटी। और ऊंचाई इसकी 1431 मीटर। आपकी गुरु शिखर फर्स्ट चोटी है, जो सबसे ऊंची है। तो सिरोही में शेर, सिरोही में देलवाड़ा दोस्तों, सिरोही में अचलगढ़, सिरोही में अचलगढ़ दुर्ग भी दोस्तों कहाँ है? सिरोही में स्थित है ना। महाराणा कुंभा के द्वारा बनवाया गया था। और गुरु शिखर और दत्तात्रेय श्री का दोस्तों क्या है? मंदिर है ना। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दोस्तों मंदिर है, ये ध्यान रखना।
और ये दोस्तों शेर आपका क्या 1597 मीटर में, ये भी सिरोही में। दिलवाड़ा, ये दोस्तों की दिलवाड़ा की 1442 मीटर ऊंचाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों क्या कहलाता है, उदयपुर का दोस्तों जरगा पहाड़ी है ना, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद बात करें देशहरो, क्या दोस्तों, देशहरो की अगर हम बात करें तो देशहरो, देशहरो दोस्तों क्या है ना, देशहरो, देशहरो क्या होता है कि जरगा से रागा पहाड़ियों के बीच सदैव जो हरा भरा क्षेत्र रहता है ना, क्या दोस्तों, जरगा, ये क्या दोस्तों, जरगा, जरगा कहाँ पर आपको पता है, उदयपुर में। और रागा भी कहाँ पे उदयपुर, तो जरगा से दोस्तों रागा है ना, तो जरगा से रागा के बीच के जो हरा भरा क्षेत्र रहता है दोस्तों, उसको क्या कहा जाता है, देशहरो कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है ना, हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, रहने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, देशहरो, है ना। ये दोस्तों क्या है आपका पॉइंट है, एक इंपॉर्टेंट है ना सभी। गिरवा पर्वत, गिरवा पर्वत की बात करें दोस्तों, गिरवा पर्वत, गिरवा पर्वत आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में, है ना, कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। और ये दोस्तों इस पर्वत की अगर बात करें तो ये दोस्तों पर्वत आपका तस्री नुमा, कैसा है, तस्री नुमा, तस्तरीनुमा आकृति का, अगर पूछा जाए कि ग्रवा पर्वत की आकृति कैसी, तो तस्तरीनुमा, है ना। तो तस्तरीनुमा पर्वती का क्या दोस्तों, तस्तरीनुमा जो आकृति का क्या, गिरवा पर्वत है। कहाँ पर स्थित है आपका गिरवा पर्वत, उदयपुर में स्थित है। ये आपको चीज याद रखनी है, कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, फिर बात करें बेचामेड़ी की पहाड़ी, और बेचामेड़ी की पहाड़ी की बात करें तो बेचामेड़ी पहाड़ी दोस्तों कहाँ पर स्थित है आपका, उदयपुर में। कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में। और बेचावड़ी पहाड़ी उद्गम दोस्तों यहाँ से अगर बात करें बेचावड़ी की पहाड़ी से ही, तो बेचावड़ी की पहाड़ी से आपको ध्यान रखना सोम नदी का उद्गम होता है। किसका, सोम नदी का उद्गम होता है। पढ़ेंगे दोस्तों हम सोम नदी भी, सोम नदी का उद्गम, ठीक है। सोम नदी का उद्गम तो पूछा जाएगा सोम नदी का उद्गम कहाँ से होता है ना, तो सोम नदी पर दोस्तों बेचामेड़ की पहाड़ी पर स्थित है। सोम नदी सोम कमलांबा बांध दोस्तों आपको बांध भी पता होगा, है ना। और तो ये दोस्तों क्या उससे ही संबंधित सोम कमलांबा बांध। आपको दूसरी बात बताऊं, सोम नदी, सोम नदी दोस्तों वही नदी है जिसमें दोस्तों अगर बात करें हम, क्या बेणुसर जो आपका ना, तो उसके बारे में सब हम दोस्तों बात करेंगे ना। तो ये आपको ध्यान रखना, चिरवे की नाल, चिरवे की नाल और देवारी की नाल दोस्तों, है ना, ये दोस्तों दोनों ही कहाँ स्थित है, तो आपको सीधा सीधा ध्यान रखना चिरवे की नाल कहाँ से, आपका देवारी दर्रा कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में। दोनों ही दोस्तों NH 27 से गुजरते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कौन दोस्तों, NH, है ना। अब कौन से NH से गुजरता है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको दोनों ही रखना, चिरवे की नाल दोस्तों, ये दोनों ही दोस्तों आपका चिरवे की नाल, जो चिरवे की नाल है ना दोस्तों, तो चिरवे की नाल को आपको क्या ध्यान रखना है कि दोस्तों NH, है ना, क्या दोस्तों, NH 58। और ये दोस्तों जो देवारी है ना, तो ये देवारी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चिरवे की नाल और आपका कौन सा है, हाथी दर्रा, ये तो दोस्तों कौन सा निकलता है, NH 58 से। और जो देवारी है ना, ये दोस्तों कौन से निकलता है, NH 27 से। कौन से NH 27 से। तो ये आपको दोनों फैक्ट ध्यान रखना। NH जो 27 है नेशनल हाईवे, NH मतलब नेशनल हाईवे, है ना, नेशनल हाईवे है दोस्तों, जो हाईवे बने हुए हैं उसमें दोस्तों NH 58 से कौन सा निकलता है, जिसको NH 8 दोस्तों, पहले NH 8 हुआ करता था, है ना, NH 8 पहले NH 8 हुआ करता था ये, लेकिन अब नहीं है, अब क्या है दोस्तों NH 58 बोला जाता है। तो ये दोस्तों चिरवे की नाल उदयपुर, और देवारी की दर्रा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में, है ना। और ये का आपका हाथी दर्रा उदयपुर में, और ये तीनों ही दोस्तों दर्रे आपको ध्यान रखना है। तो आपका आपको चिरवे और आपका हाथी दर्रा तो NH 58 से निकलता है, और देवारी दर्रा NH किससे निकलता है, 27 से निकलता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट किससे दोस्तों संबंधित है आपका, उदयपुर से, है ना। ये दोस्तों क्या हो गए, दर्रे हो गए, क्या हो गया, ये दर्रे। और भी दोस्तों दर्रे हैं, है ना, तो दर्रों के बारे में आज हम बात कर ले, तो उसके बाद कल देखेंगे। तो फिर हम बात करें दोस्तों आपका केवड़े की नाल, केवड़े की नाल भी दोस्तों कहाँ है, उदयपुर में स्थित है, क्या दोस्तों, केवड़े की नाल। और केवड़े की नाल की बात करें दोस्तों हम, केवड़ी की नाल, और केवड़े की नाल दोस्तों अब क्या करता है, उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है, क्या करता है, उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है, उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है ना। अगर पूछा जाएगा दोस्तों उदयपुर को राजसमंद से कौन जोड़ता है, तो केवड़े की नाल, है ना, केवड़े की नाल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है। फिर बात करें फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल दोस्तों आपने बहुत सुनी होगी, फुलवारी की नाल कहाँ स्थित है, तो उदयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित है, उदयपुर में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है ये चीज। फिर हम बात करें जिलवे की नाल, और जिलवे की नाल को आपको ध्यान रखना है कि जिलवे की जो नाल है दोस्तों, ये राजसमंद को उदयपुर से जोड़ता है, क्या दोस्तों, ये उल्टा है, दोनों को ध्यान रखना, ये राजसमंद को उदयपुर से जोड़ता है ना, दोनों ही चीज रखनी है यार। केवड़े की नाल दोस्तों उदयपुर को राजसमंद से जोड़ता है, और जिलवे की नाल दोस्तों राजसमंद को दोस्तों किससे जोड़ता है, आपको ध्यान रखना है, राजसमंद को उदयपुर से जोड़ता है। फिर बात करें दोस्तों मायारा की गुफा, क्या दोस्तों, मायरा की गुफा दोस्तों,
केलवे किनाल पर स्थित है। मायरा की दोस्तों गुफाएं की बात करें तो यही स्थित है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फुलवारी किनाल उदयपुर में, केवड़े की दोस्तों, केवड़े किनाल दोस्तों आपको यहाँ उदयपुर में स्थित, जो उदयपुर को रायकर राजसमंद से जुड़ता है। फिर बात करें हम जिलेबी किनाल, जिलेबी किनाल का उदयपुर में स्थित, जो राजसमंद को किससे जुड़ती है, आपको उदयपुर से जुड़ती है। फिर बात करें हम दोस्तों क्या जिलेबा आपकी जिलेबी किनाल, दोस्तों जिलेबी किनाल में आपको बात याद रखना है, मायरा की गुफा स्थित है। क्या है दोस्तों, मायरा की गुफा, है ना, मायरा की गुफा दोस्तों कहाँ है, यही स्थित है, तो आपको ध्यान रखना जिलेबी किनाल पर ही। तो ये दोस्तों पॉइंट किससे संबंधित है आपके सब, है ना, ये हमने आज क्या देखा, एक तो आपके क्या देखे पहाड़ी पर्वत, तो आपके नाला, आपके दर्रे, है ना, नाले या दर्रे। अब जो नेक्स्ट क्लास है ना दोस्तों, नदियों से संबंधित है, क्या है, नदियों से। तो नदियों को हम एक में देखें दोस्तों, हमें सभी नदियों को जो आपके उदयपुर से संबंधित है ना, सभी नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो नदियों और झीलों को दोस्तों हम देखें क्या आपकी कल की क्लास में, ठीक है, कब देखेंगे, कल की क्लास के बारे में बात करें दोस्तों हम क्या, नदियों और झीलों के बारे में। तो आज की क्लास दोस्तों क्या, एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि हमने क्या क्या देखा, है ना। तो सबसे पहले बात की संभाग व्यवस्था की। संभाग व्यवस्था में दोस्तों हमने बात की 1949 में हीरालाल शास्त्री का शुरू किया गया था, 1962 में मोहनलाल सुखाड़ी बंद कर दी गई थी, फिर पुनः प्रारंभ दोस्तों किया गया 1987 में, आज का छठवें संभाग बनाया गया दोस्तों अजमेर, है ना, 1987 में शुरू किया गया था। फिर सातवां संभाग दोस्तों वसुंधरा राजे के द्वारा बनाया गया था। फिर बात करें 7 अगस्त 2030 को दोस्तों अशोक गहलोत सरकार के द्वारा 3 नए संभाग बनाए गए थे, बांसवाड़ा, सिरोही और पाली। कुल संभाग 10 हो गए थे 7 अगस्त 2030 को, 50 जिले हो गए थे, जिसमें 17 नए जिलों के साथ, है ना। अब बात करें 29 दिसंबर 2024 की, 29 दिसंबर 2024 को भजनलाल सरकार ने, भजनलाल सरकार द्वारा नए दोस्तों 3 नए संभाग बनाए गए, है ना, वह नौ नौ क्या दोस्तों जिले बनाए गए, जिनको दोस्तों क्या गए 3 नए संभागों को तथा 9 जिलों को समाप्त कर दिया गया था। उसके साथ ही वर्तमान में दोस्तों अब 7 क्या दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जिले कितने 41, संभाग कितने हैं 7, है ना, ये आपको चीज फैक्ट ध्यान रखना है। फिर हमने दोस्तों नेक्स्ट बात की थी दूसरी, और दूसरी बात हमने देखा था समझा था 8 नए जिले, तो उसमें डी खीरतल तेजारा कोटपुतली बहरोड बालोतरा फलौदी डीडवाना कुचारण सोलंबर और ब्यावर, है ना। तो मैंने आपको बताया कि जिले किस तरीके से अलग होकर बने, पूरा ये दोस्तों पहले क्या हुआ करता था, फलौदी हुआ करता था, ये पूरा पहले क्या हुआ करता था, अलवर हुआ करता था, ये दोस्तों पूरा भरतपुर हुआ करता था ना, इस तरीके से दोस्तों ये पूरा अजमेर हुआ करता था। तो इस तरीके से दोस्तों अलग होकर के बने। फिर हमने बात की थी दोस्तों, तो इसमें ये कौन सा था, बीकानेर संभाग पूरा, जिसमें क्या आता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, ये किसके, बीकानेर संभाग के। फिर हमने जोधपुर संभाग के बारे में बात की, जोधपुर संभाग जैसलमेर, बाड़मेर, पाटलिपुत्र, जालौर, सिरोही, पालपुर, फलौदी, इन जिलों के बारे में दोस्तों हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर हम दोस्तों अगर बात करें तो हम बात कर रहे थे आज उदयपुर जिले के बारे में। उदयपुर जिले को हमने देखा तो उदयपुर जिले में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, आपका क्या है आपका प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये किस में आते हैं, उदयपुर जिले में। फिर हमने दोस्तों नए जिले जो थे वो भी भरे, है ना, कैसे कौन कौन से जिले हैं, जैसे यहाँ पे आप सलम्बर देख रहे हो, ये आपका डीडवाना कुचामन ब्यावर, है ना, इस तरीके से। फिर दोस्तों अगर हम एक और बात करें तो हमने इसमें देखा कि इसको कैसे याद करना, तो पहले तो इसको तो मैंने याद करा, गंगा जी के मंदिर के किनारे किसका, हनुमान जी का मंदिर होता है, हनुमान जी को क्या चढ़ाता है, चूरमा, और चूरमा को क्या कहा जाता है, बेचा जाता है। तो ये तो क्या हो गया, 4 जिले हो गए। गंगा जी के मंदिर के किनारे दोस्तों क्या मंदिर होता है, हनुमान जी का, हनुमान जी को क्या करा है, चूरमा, चूरमा के दोस्तों क्या होता है आपका, चूरमा, चूरमा को क्या करता है, चढ़ाया जाता है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा जी के मंदिर के बाद हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी को दोस्तों क्या चढ़ाता है, चूरमा, चूरमा को क्या कहते हैं, बेचा जाता है, तो बीकानेर। फिर हमने याद किया दूसरा जैसलमेर संभाग, जैसलमेर संभाग को तुरंत नीचे क्या आ जाएगा, जैसे ही दोस्तों क्या चूरमा को बेचा गया तो चूरमा पसंद नहीं आया, उसने क्या कहा फल, और फल खा के जोधा, जैसे ही फल खा के जोधा बन करके वो, है ना, चूरमा पसंद नहीं आया तो जैसे ही फल खा के जोधा बन के दोस्तों क्या बाढ़ में कूदा, बाल बना करके आप बाद में कूदा। अब पता है जोधा बनेगा दोस्तों, हनुमान जी का जो प्रसाद होता है चूरमा, वो ठुकरा कर उसको वो अच्छा नहीं लगा, फल खा रहा है, तो फल खा के जैसे ही फल खा के क्या जोधा बाल बनाकर बाढ़ में कूदा, उसका जाना फंस गया क्या, सिर। अब वो पाला, पाला मतलब किनारे पर नहीं आ पा रहा था, तो क्या हुआ दोस्तों, किनारे पर नहीं आ पा रहा था, ये तो हो गया आपका क्या, किनारे पर नहीं आ पा रहा था, यहाँ तक जैसे संभव। फिर हमने बात की दोस्त उसका कि उसके दोस्त हुआ करते थे 2, है ना। अब वो कूदा क्यों, राज करना चाहता था, है ना, बताना चाहता है कि मैं इस तरीके से कूद करके नहर में क्या कर सकता हूँ, आपका सब क्या कर सकता हूँ, बाढ़ में तैर सकता हूँ, निकल सकता हूँ बाढ़ से पार, है ना। फिर उसमें हुआ क्या दोस्तों कि जैसे वो कूदा ना, तो उसका राज करना चाहता था ना, राज करने के लिए कूदा, लेकिन हुआ क्या, क्या उदय और दोस्तों क्या, उदय और आपका सल्लू, सल्लू, है ना, सल्लू और उदय दो नाम के उसके दोस्त थे। अब दोस्तों अकेला तो जाएगा नहीं, वो भी कहेंगे तू क्यों, मैं भी राज करना चाहूँ तो हम भी कूदेंगे, तो वो दोनों साथ में कूद गए, तो उदयपुर और सल्लू भी चले गए, उदयपुर सल्लू भी चले गए। अब चिंता ज्यादा बढ़ेगी, चिंता मतलब चित्तौड़गढ़, अब चिंता ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि दोस्तों अब दोस्तों चिंता बढ़ गई, अब फिर प्रताप लाया क्या, बांस, है ना। चिंता बढ़ गई तो प्रताप क्या लेकर के आया, बांस। वहाँ एक दो दोस्तों रहते नहीं दोस्तों, हम ना जब भी कहीं जाते हैं घूमने करने के लिए तो क्या ग्रुप में जाते हैं, है ना, और ग्रुप में दोस्तों हम जाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों अगर बताया जाता है कि मेरे गांव के भी कुछ लड़के थे, यहाँ पे कानोता गाँव है आपका जयपुर के अंतर्गत, तो वहाँ पे दोस्तों क्या है वो घूमने के लिए गए थे। तो घूमने के लिए दोस्तों वहाँ पे जैसे ही वो गए तो हुआ क्या दोस्तों कि पानी बहुत ज्यादा होने के कारण पैर फिसल गया उनका, जाने भगवान जाने क्या हुआ। लेकिन वो क्या दोस्तों उसमें बाढ़ में दोस्तों उस आपका जो आपका नदी है ना,
कानोता बांध है, उस बांध का दोस्तों चांगा रखा है, बह गए और उसमें डूबकर उनकी क्या हो गई, मौत हो गई, मृत्यु हो गई, है ना। तो ये दोस्तों थोड़ा चीज़ों को ध्यान रखा करो, ये बहुत हानिकारक हो सकती है ना ऐसे ही मजाक। और इस तरीके दोस्तों ये आपका काम है ना, घर वालों को बहुत परेशानी में डाल देता है। अब ये दोस्तों दुख वाली बात है ना कि 2 पट्टे, और वो भी दोस्तों एक ऐसी एज जहाँ उनको कुछ करना था, है ना। लगभग लगभग 18 19 20 साल के होंगे दोनों, भाई थे दोनों। तो या एक ही परिवार से है ना, एक ही घर से 2 बच्चे। तो दोस्तों ये ध्यान रखना। तो ऐसी ये दोस्तों एक कहानी है पूरी ही। अब इसका हमने बात की दोस्तों उदयपुर का एक दोस्तों पड़ोसी, आपका बात की थी हमने, ये दोस्तों क्या ये गुजरात आपका पड़ोसी राज्य है किसका, उदयपुर का। इधर आता है दोस्तों एमपी, इधर आएगा दोस्तों यूपी, उधर ऊपर आता है हरियाणा, फिर ऊपर सबसे ऊपर आता है पंजाब। इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात की दोस्तों, नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट बात हमने क्या की थी, फिर नेक्स्ट बात की थी ये हमने ना उदयपुर जिला, उदयपुर जिले के संभाग में दोस्तों देखा 7 जिले हैं, 7 जिले हमने देखा कौन कौन से जिले हैं, ठीक है। फिर हम अगर बात करें दोस्तों हम, तो स्थापना 1567 में महाराणा उदय सिंह के द्वारा की गई, उपनाम देखा महलों की नगरी, झीलों की नगरी, सिटी ऑफ वेल लेक्स, है ना, सिटी ऑफ लेक्स। और पूर्व का वेनिस कहा जाता है, जिंक सिटी कहा जाता है, व्हाइट सिटी, राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है। और सीवी मेवाड़ मेदपाट इसका प्राचीन नाम है, पड़ोसी नाम इसका पड़ोसी राज्य दोस्तों क्या है, गुजरात है। और ये कौन दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह की आपकी क्या है तस्वीर है ना, मोटा राजा उदय सिंह देख सकते हो आप, है ना। ये हो गया ये भी। फिर हमने बात की दोस्तों का प्रमुख शब्दावली मगरा, मगरा क्या होता है, मगरा उदयपुर के उत्तर पश्चिम भाग को है ना, मगरा। तो मगरा दोस्तों क्या है, उदयपुर के उत्तर पश्चिम के भाग को दोस्तों क्या कहा जाता है, मगरा कहा जाता है। घोराट का पहाड़ दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों आपको ध्यान रखनी है 1225 मीटर। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार घोराट का पठार, ऊंचाई 1225 मीटर, राजसमंद उदयपुर में स्थित है दोस्तों। बोमट का पठार दोस्तों उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य स्थित है। जनजाति दोस्तों यहाँ पर आपका ध्यान रखना है बोमट के पठार पर, भोमट के पठार पर दोस्तों आपको ध्यान है, बोराट का पठार अलग है, भोमट का पठार अलग है, दोनों ध्यान रखना है ना। तो भोमट के पठार पर दोस्तों उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य स्थित है, और जनजाति मीणा भील डामर पाई जाती है। जनजाति बाल वाला क्षेत्र होने का कारण इसलिए दोस्तों उसको मेवल क्षेत्र कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मेवल क्षेत्र कहलाता है। अब आप बात करें गोगोंदा, गोगोंदा की पहाड़ी दोस्तों आयरन नदी का उद्गम होता है। आयरन नदी वही नदी जिसको दोस्तों उदय सागर तक बहने पर आयरन नाम होता है, उसके बाद बेड़च नाम पड़ जाता है उसका, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये वही नदी दोस्तों, ऊंचाई इसकी ध्यान रखना कितनी, 840 मीटर है। फिर नेक्स्ट बात करें दोस्तों हमने क्या, जरगा, जरगा उदयपुर दोस्तों उदयपुर में स्थित है, ऊंचाई इसकी 434 मीटर है इसकी ऊंचाई। राजस्थान की चौथी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, अगर बात करें 3 चोटी हो तो उसको पहले कौन सी, गुरु शिखर है, कौन सी है दोस्तों, गुरु शिखर। और दूसरी दोस्तों चोटी आपको जाना शेर आपका 1597 मीटर की है, देलवाड़ा दोस्तों तीसरी है 1442, चौथी जरगा हो गई, पांचवी चलकर 1380 मीटर, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें देसर और जरगावर रागा पहाड़ियों के बीच जो सरावर सदैव जो हरा भरा दोस्तों जो क्षेत्र रहता है ना, उसको क्या कहते हैं, रहने वाला क्षेत्र हरा भरा क्षेत्र क्या कहलाता है, देसरो कहलाता है। जरगावर रागा है ना उदयपुर के मध्य। गिरवा पर्वत दोस्तों उदयपुर में दोस्तों स्थित है, और तस्वीर नुमा आकृति का है दोस्तों, बिचामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में स्थित है। और बिचामड़ा की पहाड़ी से सोम नदी का उद्गम होता है ना। और चिरवे की नाल दोस्तों, चिरवे की नाल की बात कर रहा हूँ तो उदयपुर में स्थित है। और चिरवे की नाल और दोस्तों हाथी दर्रा भी उदयपुर में स्थित है, और दोनों से दोस्तों NH 58 पर स्थित है, ये ध्यान रखना, NH 58 को निकलता है यहाँ से। और देवारी दर्रा दोस्तों, देवारी दर्रे की बात करें तो उदयपुर में स्थित है, और NH 27 पर स्थित दोस्तों निकलता है यहाँ से, है ना। और केवड़े की नाल की दोस्तों बात करें, केवड़ी नाल उदयपुर में स्थित है, फुलवारी की नाल भी उदयपुर में स्थित है, लेकिन केवड़े की नाल से उदयपुर को दोस्तों राजसमंद से जुड़ता है। और जलवे की नाल से दोस्तों आपको ध्यान रखना कि राजसमंद, जिलेबी के नाम से आपको रखा, राजसमंद किससे जुड़ता है आपका, राजसमंद से आपका उदयपुर से जुड़ता है ना। और मायरा की गुफा में दोस्तों कहाँ से, जिलेबी की नाल पर स्थित है। तो ये सब बात हमने आज की थी। और कल बात करें दोस्तों हम किसके, नदियों के बारे में, है ना, नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि दोस्तों हम संभाग पढ़ रहे हैं, तो संभाग व्यवस्था को थोड़ा सा हम समझ रहे थे, हालांकि बीकानेर संभाग हमने समझा था, है ना। तो एक बार फिर से समझ लिया हमने यहाँ पे। अब आगे बात नहीं करेंगे बीकानेर दोस्तों संभागों के बारे में, आप बीकानेर संभाग को देख सकते हो, और वहाँ पर अच्छे से दोस्तों बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों हम आपकी उदयपुर जिले की प्रमुख नदियों के बारे में और झीलों के बारे में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपको पिछोला झील, वहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पर जगमंदिर जगनिवास महल बना हुआ है ना, तो वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बात करें दोस्तों अगर नेक्स्ट क्लास में उदयपुर जिले की नदी और झीलों के बारे में। तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।